फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक सिंपल सा डिफरेंस देखते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं और कॉन्जुगेट बेसिस क्या होते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से इनको डिफरेंशिएट कर सकें। स्टूडेंट्स, वो स्पीशीज जो बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन इज द कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें अमोनिया है। स्टूडेंट्स, अमोनिया एक बेस है। अब जब बेस एक्सेप्ट कर लेगी एक प्रोटॉन तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी ऑफ दैट बेस। ये बन गया हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड, मीन्स कि अमोनियम आयन इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया बेस। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? अब वो स्पीशीज विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल एक एसिड है। वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया? एक प्रोटॉन अपना लूज कर लिया। अब जब वाटर मॉलिक्यूल ने स्टूडेंट्स अपना एक प्रोटॉन लूज कर दिया तो पीछे रह गया आपके पास एक हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर एसिड। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक इक्वेशन देखते हैं सिंपल, उसके थ्रू हम देखेंगे और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कन्फ्यूजन ना हो। स्पीशीज ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ एन इक्वेशन दैट डिफर बाय एन प्रोटॉन। ज़्यादा आसानी के तौर पे हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एसिड है A1। अब अगर हम ये जनरल इक्वेशन किसी भी आम इक्वेशन के ऊपर लिखें तो आप ये गेस कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है। ये एक एसिड है और ये एक बेस है। एक एसिड अपना प्रोटॉन लूज करने के बाद एक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, जबकि एक बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट्स, हमेशा ये याद रखें कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी वीक होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग बेस विल प्रोड्यूस अ रिलेटिवली वीक कॉन्जुगेट एसिड। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है आयनाइजेशन ऑफ HCl इन वाटर। अब आयनाइजेशन ऑफ HCl इन वाटर से हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड कौन है और कॉन्जुगेट बेस क्या है। स्टूडेंट्स, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, वाटर यहाँ पे एज अ बेस एक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा ये कि वाटर मॉलिक्यूल बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है तो वो HCl से एक प्रोटॉन ले लेगा। प्रोटॉन ले लेगा, एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एक्ट करेगा। अब जब वो HCl से एक प्रोटॉन ले लेगा तो वो हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एसिड एक प्रोटॉन लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट बेस है ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस, कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर को हम डिस्कस करते हैं कि अमोनिया स्टूडेंट्स एक लोन पेयर के साथ रिएक्ट कर रहा है वाटर से और जनरेट कर रहा है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमोनिया बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और वाटर एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, वाटर एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब अमोनिया बेस है और वाटर एसिड है। एसिड ने क्या किया? प्रोटॉन लूज किया तो कॉन्जुगेट बेस बना ली इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह अमोनिया ने प्रोटॉन एज अ बेस एक्ट करते हुए, ब्रॉन्स्टेड बेस एक्ट करते हुए प्रोटॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैसे होती है और हम उसमें देखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है, खुद से ही रिएक्ट कर रहा है। एक को हम कह देते हैं एसिड, दूसरे को हम कह देते हैं बेस। वाटर की एम्फीप्रोटिक नेचर है, 3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इट मीन्स के इट एक्टेड एज अ कॉन्जुगेट बेस हियर। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और हाइड्रोक्सोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है,
कॉन्जुगेट एसिड। तो स्टूडेंट्स हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि वाटर आपस में रिएक्ट करके एज अ एसिड और बेस रिएक्ट करता है और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जनरेट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की। एक जनरल इक्वेशन लिख दी है और उसके नीचे तमाम एग्जांपल्स मेंशन कर दी गई हैं जिनकी बेसिस पे आप देख सकते हैं। आपको अगर नहीं भी अंदाज़ा हो रहा तो इनकी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर कौन सा है। अब HCl है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl यहाँ पे एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन या वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर गेनिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस के अंदर और वाटर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सोनियम आयन यानी कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर बेस के अंदर। इसी तरह HCl रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ तो कॉन्जुगेट बेस जनरेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बिहेव कर रहा है एज अ कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ and releasing conjugate base in the form of nitrate ion, conjugate base of nitrate ion of nitric acid and hydronium ion which is conjugate acid। इसी तरह अमोनियम आयन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू जनरेट अमोनिया एंड हाइड्रोनियम आयन। अमोनिया यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है ऑफ अमोनियम एसिड का। स्टूडेंट्स यहाँ पे अमोनिया कॉन्जुगेट बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और हाइड्रोक्सोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसी तरह वाटर की एग्जांपल हमने देखी है। वाटर मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है कार्बोनेट आयन के साथ टू जनरेट conjugate base in the form of hydroxyl ion and conjugate acid in the form of bicarbonate ion। इसी तरह परक्लोरिक एसिड, इसको हम परक्लोरिक एसिड कहते हैं। परक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू जनरेट परक्लोरेट आयन एंड हाइड्रोक्सोनियम आयन। क्लोरेट आयन इज एन एग्जांपल ऑफ conjugate base of that perchloric acid and hydroxonium ion which is the conjugate acid of water base।